नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आपका टाइम फैक्ट न्यूज में स्वागत है। यही वह जगह है जहां वेद व्यास ने कही और गणेश जी ने लिखी थी महाभारत। आपको बता दें कि व्यास पोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उत्तराखंड के माना गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा स्थित है। इसके समीप ही गणेश जी की भी गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा। जहां यह कथा लिखी गई थी वह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। वहीं मान्यता है कि मां पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश मंगलकर्ता और ज्ञान एवं बुद्धि देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। वहीं वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथ से लिखें। वहीं भगवान गणेश जी ने वेद व्यास की इन बातों को सुनकर उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं तो महाभारत लिख तो दूंगा लेकिन आप लगातार कथा बताते रहना, अन्यथा यदि आपकी कथा रुकी तो मेरी लेखनी तो रुकेगी ही, साथ में लेखन का कार्य भी मैं छोड़ दूंगा। व्यास जी ने उनके नियमों का पालन किया और उसके बाद महाभारत को लिखना शुरू किए भगवान गणेश। कहा जाता है कि पहले महाभारत का नाम जय गाथा था। वहीं दूसरी ओर स्थित गुफा में रहकर वेद व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना भी की थी। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी के भी नाम से जाना जाता है। वहीं माना यह भी जाता है कि उत्तराखंड में अवस्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे और इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म भी हुआ था। आपको मैं फिर से बता दूं कि व्यास पोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माना गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखने का काम किए थे। अगर हमारी दिखाई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं।